दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते और देखते हैं कि जब भी किसी हिंदू की अंतिम यात्रा निकलती है, उस दौरान सभी लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा शायद ही हो कि राम नाम सत्य है। क्यों बोला जाता है? राम नाम की महिमा अपरंपार है। कलयुग में नाम जप का विशेष महत्व है। राम का नाम ही ऐसा है जो मनुष्य के जीवन साथ और मरने के बाद भी रहता है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जन्म लेने वाले को एक दिन संसार छोड़ना ही पड़ता है। भगवान का नाम लेने से जीवन की कठिनाइयां कहाँ सरल हो जाती है। वही आयु पूरी होने के बाद, मनुष्य की अंतिम यात्रा पूरी होने के बाद राम नाम साथ चलता है। दरअसल हिंदू धर्म में राम नाम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि राम का नाम 3 बार जपना भगवान के नाम के 1000 जप करने के बराबर होता है। इसलिए जब भी किसी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है, इस दौरान सभी लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। लेकिन खुशी के माहौल में इस 4 शब्दों का एक साथ उच्चारण कभी भी नहीं किया जाता है। मित्रों, आइए आपको बताते हैं कि राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको नहीं पता तो ये सब आप आज की इस वीडियो के जानेंगे। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मनुष्य जीवन भर पैसे, संपत्ति, बदर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। अपना काम बनाने के लिए लोग छल कपट भी करते हैं, लेकिन मरने के बाद उन्हें भी सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के साथ उनके अच्छे बुरे कर्मों की गणना उनके साथ जाती है। उसी के आधार पर उन्हें मुक्ति या किसी योनि में उन्हें जन्म मिलता है। मनुष्य जहां जन्म लेता है, उसे वहां के नियमों का पालन करना पड़ता है। उम्र पूरी होने के बाद मनुष्य के अंतिम यात्रा के दौरान भगवान का नाम यानी कि राम नाम ही उसका साथ देता है। माना जाता है कि सबसे पहले इस बात का उल्लेख महाभारत काल में युधिष्ठिर ने बताया था। जीवन और मृत्यु दोनों एकमात्र सत्य हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात युधिष्ठिर ने बताई थी। राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? उन्होंने कहा कि मृतक को शमशान ले जाते समय सभी राम नाम सत्य है कहते हैं, परंतु शव का दाह संस्कार करने के बाद सभी इस राम नाम को भूलकर फिर से माया मोह में पड़ जाते हैं। मृतक का परिवार उसके घर, पैसे इत्यादि को लेकर चिंतित हो जाते हैं। संपत्ति को लेकर झगड़े होने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर यह भी कहते हैं कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, परंतु अंत में परिजन उसके संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य भला क्या होगा? राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है। यह बोलने का अर्थ मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि शव यात्रा के साथ चलने वाले परिजन, मित्रों और रास्ते में आने वाले लोगों को यह समझाना होता है कि केवल राम नाम ही हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को मार्ग दिखा सकता है। बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन यही सब कुछ छोड़ कर जाना है। साथ में केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। आत्मा को गति केवल राम नाम से ही मिलेगी। और यह परंपरा आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही चली आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राम का नाम ही सत्य क्यों है? हम आपको बताना चाहते हैं
कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को शांति प्रदान होती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम सत्य बोलने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र का जप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसे के राम नाम सत्य है। यह मंत्र उनको निराशा से बाहर निकालने में सक्षम है। किसी की मृत्यु होने पर राम का नाम लिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि जीव को मुक्ति मिल गई है, आत्मा संसार चक्र से स्वतंत्र हो गई है। इसके अतिरिक्त इसका एक अर्थ यह भी हुआ, आत्मा सब कुछ छोड़कर भगवान के पास चली गई है। यह परम सत्य है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नाम सत्य है। यह एक बीज मंत्र है। राम नाम जपने से बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसको जपने से मृतक के परिजनों को मानसिक शांति मिलती है। इस दौरान राम नाम सत्य है सुनने से उन्हें यह एहसास होता है कि यह संसार व्यर्थ है। इन सब के अतिरिक्त शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी है, जो पहले एक डाकू हुआ करते थे। फिर उन्होंने राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त आप सबके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि राम शब्द केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह श्रीहरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब मरा शब्द को भी बार बार बोला जाता है तब मुख से अचानक ही राम नाम का उच्चारण होने लगता है। इसलिए अगर आपको भी राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही आप राम नाम का जप आरंभ कर सकते हैं।